मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदहू नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दी अस्तु हुसैन, दीपना अस्तु हुसैन। सरदाद नदाद दस्तदर दस्ते अजीद हक्का के बिना ला इला अस्तु हुसैन। बंदे परवरदिगारम उम्मती अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली। मजहबे हनफी अदारम मिल्लती हजरत खलील, खाक पाए गौसे आजम जेर साया हर वली। कादिरीयम नारे आ गौसे आजम जन्म, दम्ज शेख अहमद रजा खां कुतबे आलम जन्म। ऐ अशरफे जमाना जमाने मदद नुमा, दर हाय बस्ता राजे कलीदे करम कुशा। मोहतरम सामीन इकराम, आइए इंतहाई खुलूस अकीदत व एहतराम के साथ आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसमना में झूम झूम कर हदिये दरूद का नज़ाना पेश कर लें। पढ़ें बावाज़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद इमादिल करम वाला आलिही व सहाबिही व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार इमाम आली मकाम की बारगाह में उसूल बरकत के लिए मनकबत के 2-3 शेर पहुंचा रहा हूं, समात फरमा ले। एक मरतबा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। बेशक क्या कहने, सुभान अल्लाह। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। डूबे न जो फलक पे वो तारा हुसैन है। डूबे न जो फलक पे वो तारा हुसैन है। और ये भी शेर समात फरमा लें। इरशाद। अहले खैरत समझ न सके क्या हुसैन है। अहले खैरत समझ न सके क्या हुसैन है। अहले खैरत समझ न सके क्या हुसैन है। नाना के जिस्म पाक का साया हुसैन है। नाना के जिस्म पाक का साया हुसैन है। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। और ये भी शेर बतौर खास समात फरमा लें। इरशाद। ईमान और कुफ्र में निस्बत नहीं कोई। ईमान और कुफ्र में निस्बत नहीं कोई। ईमान और कुफ्र में निस्बत नहीं कोई।
ईमान और कुफ्र में निस्बत नहीं कोई। दुनिया है रात और सवेरा हुसैन है। दुनिया है रात और सवेरा हुसैन है। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। और जन्नत का फूल सैयद कौनैन के लिए। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। जन्नत का फूल सैयद कौनैन के लिए। जन्नत का फूल सैयद कौनैन के लिए। और फातिमा की आंख का तारा हुसैन है। और फातिमा की आंख का तारा हुसैन है। और फातिमा की आंख का तारा हुसैन है। और मक्ते में राजिलाबादी मक्ते में फरमाते हैं, बज़्मे रसूल पाक में देखा है राज ने। बज़्मे रसूल पाक में देखा है राज ने। सरकार है चराग उजाला हुसैन है। सरकार है चराग उजाला हुसैन है। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद इमादिल करम वाला आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने बरकत के लिए ये मनक़बत के चंद अशार पेश किए। मैंने कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब फरमा दीजिए, ऐ मेरे उम्मतियों, मैं तुमसे इस पर, इस तबलीगो हिदायत पर कुछ उजरत नहीं तलब करता सिवाय कराबत की मोहब्बत के। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे महबूब, अपनी वमा यंतिकू की प्यारी जबान से ऐलान फरमा दीजिए, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे उम्मतियों, तुम्हें जान मिली तो मेरे सदके से, औलाद मिली तो मेरे सदके से, तुम्हें माल मिला तो मेरे सदके से, इरफान मिला तो मेरे सदके से, तुम्हें कुरान मिला तो मेरे सदके से, बल्कि तुम्हें रहमान मिला तो मेरे सदके से। बेशक सुभान अल्लाह। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मैं तुमसे इसका बदला, इसकी कीमत, इसकी उजरत नहीं तलब करता, इसलिए कि मैं तुम्हें अता करने के लिए आया हूं, तुमसे मांगने के लिए नहीं आया। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, मैं तुम्हें अता करने के लिए आया हूं, तुमसे मांगने के लिए नहीं आया। मैं सिर्फ एक चीज तलब करता हूं कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। यानी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे मालिको मुख्तार बनाकर भेजा है। अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में जो भी आया, कोई भिखारी आया तो दीनों दुनिया का सुल्तान बन गया। वाह क्या कहने, बेशक जर्रा था तो आफताब बन गया, कांटा था तो फूल बन गया। सिद्दीक़े अकबर आए तो सखावत के इमाम बन गए, फारूक आजम आए तो अदालत के इमाम बन गए, उस्मान गनी आए तो सखावत के इमाम बन गए, मौला अली आए तो शुजात के इमाम बन गए, हसनैन करीमैन आए तो शहीद आजम बन गए, बिलाले हबशी आए तो मुअज्जिनों के सरदार बन गए, एराबी आया तो सहाबी बन गया। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरी बारगाह में जो आया
कतरा था तो दरिया बन गया, जर्रा था तो आफताब बन गया और आफताब बन के चमकने लगा। मैं तुम्हें अता करने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें अता करने के लिए आया हूं, तुमसे मांगने के लिए नहीं। लेकिन मैं तुमसे एक ही चीज का तलबगार हूं कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐ महबूब अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, इस तबलीगो हिदायत के बदले मैं तुमसे कुछ उजरत नहीं तलब करता सिवाय कराबत की मोहब्बत के। आए देखे अहले बैत की मोहब्बत की क्या शान है, अहले बैत मोहब्बत का क्या मकाम है। मैंने कल आपके सामने मौला अली की सीरत पर कुछ तस्करा किया। आइए देखिए कि शहजादी रसूल हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का क्या मकाम है, क्या रुतबा है, क्या दर्जा है कि आप देखें ये हुजूर की शहजादी हैं, इनके अंदाज देखें, इनके मामलात को देखें कि अल्लाह ताला ने आपको कैसा रुतबा अता फरमाया है। आइए एक वाकया पेश करता हूं। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का जब विसाल पाक का वक्त करीब आया तो हजरत सैयदना अली मुर्तजा रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, ए शहजादी रसूल, जब आप अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे तो मेरा सलाम अर्ज करें और ये कहें कि अली मुर्तजा आपके बहुत मुश्ताक हैं। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ऐ अली मुर्तजा, मेरी भी आपको वसीयत है, वो ये कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझ पर चीख चिल्ला कर मातम नहीं करना और मेरे दोनों शहजादों को मारना नहीं। और ऐ शेर खुदा, वो देखिए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों की कसीर जमात के साथ तशरीफ ले आए हैं। अब मैं जा रही हूं और फला जगह मैंने कागज का एक टुकड़ा बड़ी हिफाजत से रखा है, उस कागज के टुकड़े को निकालना और उसे पढ़ना नहीं, मेरे कफन में रख देना। हजरत अली मुर्तजा ने फरमाया, ए शहजादी रसूल, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर कहता हूं कि मुझे बताओ कि उस कागज में क्या लिखा हुआ है। तो हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ए अली मुर्तजा, जब मेरा निकाह आपसे होने लगा था तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फातिमा, मैं अली मुर्तजा से 400 मिस्काल चांदी के महर पर तुम्हारा निकाह कर रहा हूँ। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अली मुझे मंजूर हैं लेकिन महर मंजूर नहीं। कितने में हजरत जिब्रील अमीन अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं जन्नत की नेमतें और जन्नत की नेमतें फातिमा का महर मुकर्रर करता हूँ। अल्लाह के प्यारे हबीब ने मुझे उसकी खबर दी तो भी मैं राजी न हुई। तो अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, ऐ फातिमा, तुम खुद ही बताओ कि तुम्हारा महर क्या हो। तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हर वक्त उम्मत के गम में रहते हैं, लिहाजा मैं चाहती हूँ कि आपकी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश मेरा महर मुकर्रर हो। चुनांच हजरत जिब्रील अमीन वापस गए और फिर ये कागज का टुकड़ा लेकर आए जिसमें लिखा है, जाल तु शफाता उम्मती मुहम्मदिन सदाक फातिमा, मैंने उम्मते मुहम्मदिया की शफात फातिमा का महर मुकर्रर किया। गोया की हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने बारगाहे रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालो दौलत का महर तो हर कोई देता है मगर मेरा महर निराला और बेमिसाल हो, और वो ये कि मेरा महर ना सिर्फ मेरे लिए नफा बख्श हो, मेरे लिए फायदा मंद हो, बल्कि आपकी उम्मत के गुनाहगार भी उससे फायदा उठाएं, आपकी उम्मत के गुनाहगार भी उससे मुस्तफीद हो, इसलिए मेरा महर शफात उम्मत मुकर्रर हो। आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह तबारक व तआला का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम गुनाहगारों पर मौलाए करीम का कितना बड़ा करम है कि अल्लाह के प्यारे हबीब की
शहजादी को भी हम गुनाहगारों का ख्याल रहा और वो हमारी बख्शिश के लिए इंतजाम फरमा गई। फिर ये कहना कि न अल्लाह वालों की बारगाह से कुछ नहीं हासिल होता, किस कदर जिहालत की बात है। सैयदा फातिमा ज़हरा का वो मकाम है, वो रुतबा है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को अजियत पहुंचाई, जिसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई, गोया उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, उसने मुझे अजियत पहुंचाई। सरकार आला हजरत फरमाते हैं सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। यानी सैयदा फातिमा ज़हरा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान हैं। अगर उन्हें कोई तकलीफ पहुंचाता है तो गोया अल्लाह के प्यारे हबीब को तकलीफ पहुंचाता है। आइए देखिए सैयदा फातिमा ज़हरा की महबूबियत क्या है, उनकी मकबूलियत क्या है, उनका दर्जा क्या है, उनका रुतबा क्या है बारगाहे मुस्तफ़ा में, बारगाहे खुदावंदी में। उनका मकाम कितना बुलंद है, उनका रुतबा कितना बुलंद है। हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया ए प्यारे मुस्तफ़ा आज आपको आपकी दावत मेरे घर है, आज मेरे घर आपकी दावत है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने कबूल फरमा लिया और वक्त मुकर्ररा पर अपने सहाबा इकराम को लिया और हजरत उस्मान गनी के घर तशरीफ ले चले। हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के पीछे पीछे चलने लगे। हुजूर का एक एक कदम जो उनके घर की तरफ चलने में पड़ रहा था गिनने लगे। हुजूर ने फरमाया ए उस्मान गनी मेरे कदम क्यों गिन रहे हो? तो बड़े अदब से हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैं ये चाहता हूँ कि आपकी ताजीमो तौकीर के खातिर आपके हर कदम के बदले एक एक गुलाम आजाद करूँ। चुनांच हजरत उस्मान गनी के घर तक हुजूर के जितने कदम पड़े उस कदर गुलाम हजरत उस्मान गनी ने आजाद किए। जब ये दावत हो गई तो हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला घर आए। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि आप कुछ मखमूम हैं, तो दरियाफ्त फरमाया कि आज कुछ गमज़दा नजर आ रहे हैं, क्या वजह है? तो आपने फरमाया ए फातिमा आज मेरे भाई उस्मान गनी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी शानदार दावत की है। हुजूर के एक एक कदम के बदले एक एक गुलाम आजाद किया है। आए काश हम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस किस्म की दावत कर सकते। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया ऐ अली मुर्तजा आप परेशान न हो और जाएं आप भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दे आए। चुनांच हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस कदर इतना बड़ा इंतजाम एक एक कदम के बदले एक एक गुलाम आजाद करना कैसे मुमकिन होगा? हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया इंशाअल्लाह सारा इंतजाम हो जाएगा। चुनांच हजरत सैयदना अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में गए, हाजिर हुए और दावत पेश की। अल्लाह के प्यारे हबीब ने कबूल फरमा लिया। फिर वक्त मुकर्ररा पर अपने सहाबा इकराम को लिया और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के मकान पर तशरीफ ले आए। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को बिठाया और फिर खुद खलवत में तशरीफ ले जाकर सजदे में सर रखकर बारगाहे रब में दुआ करने लगी कि परवरदिगारे आलम तेरी बंदी फातिमा ने तेरे महबूब और तेरे महबूब के सहाबा की दावत की है और तेरे बंदी फातिमा का
का तुझ पर ही भरोसा है, इलाही मेरी लाज रख और इस दावत के खाने का इंतजाम फरमा दे। चुनांचे ये दुआ मांग कर हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने खाली हांडी को चूल्हे पर रख दिया और फिर रो रो कर अल्लाह की बारगाह में ये दुआ मांगी कि परवरदिगारे आलम अपनी बंदी फातिमा को शर्मिंदा न करना। खुदा बंदे कुद्दूस का दरियाए करम जोश पर आया और अपनी कुदरत से उस खाली हांडी को जन्नत के खाने से भर दिया। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा उसी हांडी में से सबको खाना भेजना शुरू कर दिया। अल्लाह के प्यारे हबीब और आपके सहाबा ने खाना तनाउल फरमा लिया, लेकिन उस हांडी में से कुछ भी कम न हुआ। फिर अल्लाह के प्यारे हबीब ने सहाबा इकराम से फरमाया, जानते हो ये खाना कहां से आया है? सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नहीं मालूम कि खाना कहां से आया है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया कि ये खाना अल्लाह ताला ने हमारे लिए जन्नत से भेजा है। जब सहाबा ये सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं और खुदाए ताला का शुक्र अदा करने लगते हैं। फिर हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा खलवत में गई और सजदे में सर रखकर बारगाहे रब में अर्ज करने लगी कि मौलाए करीम, ऐ अल्लाह तेरे बंदे हजरत सैयदना उस्मान गनी ने तेरे महबूब के एक एक कदम के बदले एक एक गुलाम आजाद किया है, लेकिन तेरी बंदी फातिमा में बज़ाहिर इतनी इस्तिताअत नहीं। मौलाए करीम, जहां तूने मेरी खातिर जन्नत से खाना भेजकर मेरी लाज रख ली है, मौलाए करीम वहां तू मेरे खातिर अपने महबूब के उन कदमों के शुमार के बराबर जितने कदम वो चलकर मेरे घर तशरीफ ले आए हैं, अपने महबूब के उम्मत के गुनहगारों को जहन्नम से आजाद फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा ज़हरा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाहजादी अर्ज करती हैं, ऐ मौलाए करीम, जहां तूने मेरी खातिर जन्नत से खाना भेजकर मेरी लाज रख ली है, वहां तू मेरी खातिर अपने महबूब के उन कदमों के शुमार के बराबर जितने कदम वो चलकर मेरे घर तशरीफ ले आए हैं, अपने महबूब के उम्मत के गुनहगारों को जहन्नम से आजाद फरमा दे। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा जैसे ही इस दुआ से फारिग हुई, हजरत जिब्रील अमीन अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझे ये बशारत देकर भेजा है कि मैंने आपकी शाहजादी की दुआ को कबूल फरमाते हुए आपके हर कदम के बदले एक एक हजार गुनहगारों को जहन्नम से आजाद फरमा दिया। अजीजान मिल्लत इस्लाम, आप अंदाजा लगाएं, ये बशारत सुनकर सहाबा इकराम और अल्लाह के प्यारे हबीब बहुत खुश हो गए। अब आप अंदाजा लगाइए, ये शहजादी रसूल हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का मकाम है कि अल्लाह ताला ने आपकी खातिर जन्नत से खाना भेजा और आपके तुफैल अल्लाह ताला ने हजारों गुनहगारों को जहन्नम से आजाद फरमा दिया। किसी शायर का बड़ा ही खूबसूरत शेर है, वो चादर जिसे का चल चाँद सूरज ने नहीं देखा, सुभान अल्लाह, बहुत वो चादर जिसे का चल चाँद सूरज ने नहीं देखा, बनेगी हश्र में पर्दा गुनाहगारान उम्मत का, बनेगी हश्र में पर्दा गुनाहगारान उम्मत का। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाजा लगाएं, ये हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का मकाम है। आइए देखिए कि अहले बैत का क्या मकाम है, क्या रुतबा है, क्या दर्जा है, अल्लाह ताला ने क्या मकाम अता फरमाया है। हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन बीमार हो गए।
अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिजाज पुरसी के लिए तशरीफ ले आए तो सहाबा इकराम ने हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह तआला से फरमाया, तुम अल्लाह के लिए कोई नज़र मान लो। चुनांचे हजरत सैयदना अली मुर्तजा, हजरत सैयदा फातिमा जहरा और आपकी कनीज फिजा सबने 3 रोजों की नजर मानी। चुनांचे दोनों शहजादे अल्लाह के फजलो करम से सेहतयाब हो गए तो तीनों ने रोजे रखे। जिस दिन रोजा रखा उस दिन घर में खाने की कोई चीज न थी। आप शमोन नामी एक यहूदी के पास गए और उससे चंद शेर जौ बतौर कर्ज लिया और लाकर हजरत सैयदा फातिमा जहरा को दिया। आपने उसमें से कुछ जौ चक्की में पीसे और शाम को 5 आदमियों के हिसाब से रोटियां पकाई और अफ्तार के वक्त लाकर सामने रखी। अभी लुकमा तोड़कर मुंह में न डाला था कि दरवाजे पर आकर एक साइल ने सवाल किया कि सलामती हो तुम पर अहले बैते रसूलुल्लाह, मैं एक मिस्कीन हूँ, तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ, मुझे खाना दो, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत के खानों पर खिलाएगा। ये आवाज सुनकर उन मुकद्दस हजरात ने वो सारी रोटियां उस मिस्कीन के हवाले कर दी और खुद पानी पी लिया। इसी तरह दूसरे दिन का रोजा रखा और रोटियां पकाई, अफ्तार के वक्त लाकर सामने रखी। अभी लुकमा तोड़कर मुंह में न डाला था कि एक यतीम आ जाता है और उसने सदा लगाई तो वो सारी रोटियां उठाकर उस यतीम को दे दी और खुद पानी पी लिया। इसी तरह तीसरे दिन का भी रोजा रखा और रोटियां पकाई और अफ्तार के वक्त लाकर सामने रखी। अभी उसमें से एक लुकमा भी न खाया था कि दरवाजे पर एक गुलाम आ गया, उसने सदा लगाई, वो सारी रोटियां उठाकर उस गुलाम को दे दी। चौथे रोज सुबह को उठे तो भूख की शिद्दत और जोर से चलने फिरने की ताकत न थी। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदना इमाम हसन और हुसैन को देखने के लिए तशरीफ ले आए। उस वक्त हजरत सैयदा फातिमा जहरा रदी अल्लाह तआला अन्हा नमाज पढ़ रही थी। जब अल्लाह के प्यारे हबीब ने उनकी हालत देखी तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए, आपकी आंखें अश्कबार हो गई। उसी वक्त हजरत जिब्रील अमीन अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में हाजिर हुए और कहा, एले बैते रसूलुल्लाह, तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारी शान में अल्लाह ताला फरमाता है वयुतिमु तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। यानी खाना खिलाते हैं अल्लाह के मोहब्बत में मिस्कीन और यतीम और असीर को और उनसे कहते हैं हम तुम्हें खास अल्लाह की रजा हासिल करने को खिलाते हैं, तुमसे कोई बदला या शुक्रगुजारी नहीं चाहते। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाजा लगाएं ये अहले बैत हैं, ये वो हैं जो खुद भूखे रहते हैं। कोई इनके पास जाता है तो वो उसे खाली हाथ नहीं लौटाते बल्कि खुद भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन इनके दरवाजे पर जाने वाला कभी खाली हाथ नहीं आता, इनसे सवाल करने वाला कभी महरूम नहीं लौटा। ये अहले बैत की शान है, ये अहले बैत रसूलुल्लाह का मकाम है। आइए देखिए अहले बैत की शान की बात आई है, एक और रवायत का तस्करा करता हूं। हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा नजरान की ईसाई का एक वफद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने आकर कहा कि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि वो अल्लाह के बंदे, उसके रसूल, उसके कलमा हैं जो कुंवारी बतूल मरियम की तरफ इल्का किए गए थे। उन्होंने कहा कि वो तो अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया वो कैसे? उन्होंने कहा कि आपने कोई ऐसा बंदा भी देखा है जो बगैर बाप के पैदा हुआ हो? हुजूर ने फरमाया अगर यही दलील उनके इब्नुल्लाह होने की है तो फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक बदर्जे औला यकीदा रखना चाहिए, क्योंकि वो तो माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा हुए थे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तो फिर भी वालिदा थी, बावजूद उसके कि उनके पास कोई जवाब नहीं था। महज हरदर्मी करते हुए हुजूर से झगड़ने लगे तो आपने उन्हें दावत मुबाहिला दी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया फकुल तालौ नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम
व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ऐ मेरे महबूब इनसे फरमा दीजिए कि आओ हम और तुम बुलाएं अपने अपने बेटों को और अपनी अपनी औरतों को और अपनी अपनी जानों को, फिर मुबाहिला करें तो झूठों पर अल्लाह की लानत डालें। उन्होंने 3 दिन की मोहलत मांगी। 3 दिन के बाद वो निहायत शानदार पोशाकें पहनकर अपने बड़े बड़े पादरियों को साथ लेकर आए। इधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से तशरीफ ले आए कि गोद में बाईं तरफ शहीद करबला हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला है, दाईं तरफ आपका दस्ते मुबारक पकड़े हुए हजरत सैयदना इमाम हसन मुस्तफा रदी अल्लाह ताला है, और खातून जन्नत हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा और फातह खैबर शेर खुदा हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला पीछे पीछे चल रहे हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब उनसे फरमा रहे थे कि जब मैं दुआ करूं तो तुम सब आमीन कहना। फिर अल्लाह के प्यारे हबीब ने अर्ज किया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। ईसाइयों के सबसे बड़े पादरी ने जब ये हसीनो बेनजीर मंजर देखा तो उसने पुकार कर कहा ऐ ईसाइयों इन्नी लारा का वजूहन लउसालुल्लाह युजील जबलन लाजालहु मिन मकानिही फला तबतहिलु फतहलिकु वला यबका अला वजहिल अर्दि नसरानियुन इला यौमिल क़ियामा। जब ईसाइयों के सबसे बड़े पादरी ने ये हसीनो बेनजीर मंजर देखा तो उसने पुकार कर कहा ईसाइयों खुदा की कसम मैं इसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर ये लोग अल्लाह तबारक व ताला से सवाल करे कि अल्लाह ताला इनके रास्तों से पहाड़ों को हटा दे तो अल्लाह ताला इनकी दुआओं से पहाड़ों को इनकी रास्ते से हटा देगा। इनसे मुबाहिला ना करो वरना हलाक हो जाओगे और रूए जमीन पर कयामत तक कोई नसरानी बाकी ना रहेगा। बस उन्होंने अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में आकर कहा ऐ अबुल कासिम हम आपसे मुबाहिला नहीं करते, आप अपने दीन पर रहें और हमें हमारे दीन पर रहने दें। फिर उन्होंने जिजिया वगैरह देने पर सुलह कर ली। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया खुदा की कसम अज़ाब इलाही के इतने करीब आ गया था कि अगर मुबाहिला हो जाता तो ये सब बंदर और सुअर बन जाते, इनका जंगल आग से भड़ा उड़ता और नजरान के चरिंदों परिंद तक नीस्त नाबूद हो जाते। आप अंदाजा लगाइए ये अहले बैत रसूलुल्लाह की शान है, ये अहले बैत रसूलुल्लाह का मकाम है। हजरत मौलाना हसन रजा खां फाज़ले बरेली अली रहमतो व रिज़वान बड़े प्यारे अंदाज में फरमाते हैं कि अहले बैत की शान तो वो है कि जिनके घर में बेइजाजत जिब्राईल आते नहीं। सुभान अल्लाह, बहुत क्या मकाम है। जिनके घर में बेइजाजत जिब्राईल आते नहीं, अरे कदर वाले जानते हैं कदर शाने अहले बैत, कदर वाले जानते हैं कदर शाने अहले बैत। और मकदम क्या फरमाते हैं बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। आपने अहले बैत का मकाम देखा, ये रुतबा है, ये दर्जा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए ऐ मेरे उम्मतियों मैं तुमसे इस तबलीगो हिदायत के बदले कुछ उजरत नहीं तलब करता सिवाय अपने कराबत की मोहब्बत के, यानी तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। आओ देखो कि अहले बैत से मोहब्बत करने की क्या शान है, अहले बैत से मोहब्बत करने का क्या मकाम है। हजरत सैयदना अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन का हाथ पकड़कर फरमाया, मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैनी व अबाहुमा व उम्महुमा कान मई दरजति फी यौमिल क़ियामा, कि जिसने मुझे महबूब रखा, इन दोनों यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन को महबूब रखा, इनके वालिद अली मुर्तज़ा और इनकी माँ फातिमा ज़हरा को महबूब रखा, वो क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। आप अंदाज़ा लगाइए, ये अहले बैत से मोहब्बत करने की शान है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बल हसन वल हुसैना फ़क़द अहब्बनी व मन अबग़ज़हुमा फ़क़द अबग़ज़नी, कि जिसने हसन और हुसैन को महबूब रखा, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया उसने दर हकीकत मुझे महबूब रखा, और जिसने इन दोनों यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन से बुग़्ज़ रखा, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि उसने दर हकीकत मुझसे बुग़्ज़ रखा। और हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इन दोनों यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन को महबूब रखा, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि उसने मुझे महबूब रखा, और जिसने मुझे महबूब रखा उसने अल्लाह को महबूब रखा, और जिसने अल्लाह को महबूब रखा अल्लाह ने उसे जन्नत में दाखिल किया, और जिसने इन दोनों यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन से बुग़्ज़ रखा, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा, और जिसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा अल्लाह ने उसे जहन्नम में दाखिल किया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इन हदीसों से साबित हो गया कि जो हजरत सैयदना इमाम हसन मुस्तफा, हजरत सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला, हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा, और बुग़्ज़े हसनैन करीमैन रखने वाला जहन्नम में जाएगा। तो पता चला कि मोहब्बत हसनैन करीमैन मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत हसनैन करीमैन मोहब्बत रसूलुल्लाह है, मोहब्बत हसनैन करीमैन मोहब्बत सहाबा इकराम है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, अला व मम माता अला बुग़्ज़ आली मुहम्मदिन माता काफिरन, सुन लो, जो अहले बैत के दुश्मनी और बुग़्ज़ो अदावत पर मरा वो काफिर मरा। तो पता चला, मालूम हुआ कि मोहब्बत अहले बैत तो मोहब्बत खुदा है, तो दुश्मन अहले बैत जो बुग़्ज़े अहले बैत दिल में रखता है कि दुश्मन अहले बैत बुग़्ज़े अहले बैत खुदा का बुग़्ज़ है, बुग़्ज़े अहले बैत बुग़्ज़े रसूलुल्लाह है, बुग़्ज़े अहले बैत बुग़्ज़े सहाबा इकराम है, बुग़्ज़े अहले बैत बुग़्ज़े औलिया अल्लाह है। अरे बुग़्ज़े अहले बैत जिसके सीने में होगा, अगर वो नमाज भी पढ़ता होगा, अगर वो रोज़ा भी रखता होगा, अगर वो बैतुल्लाह का हज भी करता होगा, अगर वो अपने माल की ज़कात भी देता होगा, अगर वो तबलीग़ दीन भी करता होगा, तो फिर भी दोज़ख व जहन्नम में जाएगा। मगर इश्क़े हुसैन जिसके सीने में होगा उससे खुदा भी राजी होगा, उससे रसूलुल्लाह भी खुश होंगे, उससे सहाबा इकराम भी खुश होंगे, उससे औलिया अल्लाह भी खुश होंगे। इसीलिए शायर ने कहा है, रसूल पाक कभी उनसे खुश नहीं होते, सुभान अल्लाह, बहुत रसूल पाक के कभी उनसे खुश नहीं होते, जो लोग ज़िक्र शगे करबला नहीं करते, जो लोग ज़िक्र शगे करबला नहीं करते, किसी को गम नहीं देते, दगा नहीं करते, अरे खताएं बख्शने वाले खता नहीं करते, खताएं बख्शने वाले खता नहीं करते, सितम के बदले दुआओं के फूल देते हैं। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह।
सितम के बदले दुआओं के फूल देते हैं, मेरे हुजूर कभी बदुआ नहीं देते, मेरे हुजूर कभी बदुआ नहीं देते। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाजा लगाएं कि अहले बैत से मोहब्बत करने की क्या शान है कि ऐसे बंदे से अल्लाह भी मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह के रसूल भी मोहब्बत फरमाते हैं। आइए देखिए, एक रवायत पेश करता हूं कि हम और आप यहां इमाम हुसैन के इश्क में जमा हैं, तो देखें कि इमाम हुसैन से मोहब्बत करने का क्या फायदा है, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले बंदे की क्या शान है, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले बंदे का क्या मकाम है। हजरत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि मैं एक रात एक जरूरी काम से अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में हाजिर हुआ, तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे पाक से इस हाल में बाहर तशरीफ ले आए कि आपने कम्बल शरीफ ओढ़ रखा था, कोई चीज उसमें हरकत करती नजर आ रही थी। मुझे हैरत हुई कि आपके कम्बल शरीफ में कौन सी चीज है जो हरकत कर रही है। मैं जान न सका, मैंने अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में बड़े अदब से अर्ज किया, ऐ प्यारे मुस्तफ़ा, ये क्या चीज है जो आपने अपने कम्बल शरीफ में छिपा रखी है, जो हरकत करती नजर आ रही है। तो अल्लाह के प्यारे हबीब ने अपनी ज़बान मुबारक से कुछ न फरमाते हुए अपनी चादर मुबारक को खोल दिया। तो हजरत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि मैंने देखा कि आप हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन को अपनी गोद में उठाए हुए हैं और फिर इरशाद फरमाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं। ऐ अल्लाह, मुझे इन दोनों से मोहब्बत है तो भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो मोमिन मुसलमान इनसे मोहब्बत करे, ऐ अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। दोषे नबी पे हजरत हसनैन है सवार। अल्लाह के प्यारे हबीब के पुश्त पर गोद में इमाम हुसैन है सवार। दोषे नबी पे हजरत हसनैन है सवार, अरे जन्नत है अपनी गोद में जन्नत लिए हुए, जन्नत है अपनी गोद में जन्नत लिए हुए। अल्लाह के प्यारे हबीब ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौलाए करीम, ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं। ऐ अल्लाह, मुझे इन दोनों से मोहब्बत है, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो मोमिन मुसलमान इनसे मोहब्बत करे, ऐ अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम और आप दुआ करें, हमारी दुआ में वो असर नहीं है, हमारी जबान में वो तासीर नहीं है, इसलिए कि हमने अपनी जबान को खराब कर लिया है, हमने अपनी जबान को फजूलियात बककर खराब कर लिया है। आप अंदाजा लगाइए, आज के मुआशरे में आप देखें कि हमने अपनी जबान को कितना गंदा कर लिया है, हम अपनी जबान को कितनी नजिस कर लिया है कि लोग तो झूठ, गाली तो गाली देना अलग रहा, यहां तक कि लोग शराब पीना शुरू कर दिया। जो चीज इस्लाम में हराम कर दी गई, लोग उसके इस्तेमाल को इस्तेमाल करने लगे। आप सोचें कि जो चीज हराम है, जो चीज मकरू छोटो बात बहुत छोटी है, मकरू हो तो बात छोटी है, शरीयत में हराम कहा गया, लेकिन आज हमारे मुआशरे के अंदर लोगों के अंदर ये गलत चीजें पैदा हो गई कि लोग शराबखोरी करने लगे। झूठ तो झूठ बोलते थे, आज अपनी जबान को ऐसा नजिस कर लिया, ऐसी गंदी कर ली कि गोया कि कुरान करीम में, हदीस करीमा में और इस्लामी शरीयती कानून में जिस चीज को हराम करार दिया गया था, लोग उसका इस्तेमाल करने लगे। और जब उसका इस्तेमाल करते हैं, यही वजह है कि जब हम शरीयत का मजाक उड़ाते हैं, शरीयत की बेहुरमती करते हैं, तो फिर हमारा खून गलियों में रुसवा होता है, हम सताए जाते हैं, हम परेशान किए जाते हैं, इसलिए कि हमने अपनी शरीयत का मजाक उड़ाया, हमने
जिस काम से अल्लाह ने हमें रोका है हमने उस चीज को इस्तेमाल किया है। अब आप सोचें कि अल्लाह हमें जिस काम से रोके और हम उस काम को करें तो क्या अल्लाह हमसे खुश होगा या नाराज होगा? जब अल्लाह हमसे नाराज होगा तो हमारी उम्र से बरकत उठ जाएगी, हमारे रिस्क से बरकत उठ जाएगी, हमारी दुकान से बरकत उठ जाएगी, हमारे कारोबार से बरकत उठ जाएगी। यही वजह है कि आज लोग परेशान हैं और लोग आते हैं और कहते हैं कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, उम्र में बरकत नहीं हो रही है, घर में परेशानियां हैं, लेकिन लोग अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते, अपने आमाल को दुरुस्त नहीं करते कि हमने जो गलत फहमियां अपने दिल में पाल रखी हैं, हमने जो गुनाह कर रहे हैं हम कम से कम उसको तो छोड़ दें। हम अगर उससे परहेज करेंगे, उससे दूर हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी होगा, अल्लाह के रसूल हमसे राजी होंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी उम्र में भी बरकत अता करेगा, हमारे रिस्क में भी बरकत अता करेगा, हमारे कारोबार में भी बरकत अता करेगा। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला की बारगाह में कि परवरदिगारे आलम हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इन सब फजूलियात काम से अपने हर मोमिन बंदे को अल्लाह ताला महफूज फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारी जबान में वो असर नहीं है, वो तासीर नहीं है कि हम दुआ करें और वो दुआ बारगाहे इलाही में कबूल हो जाए। अब आप देखें जबान की पाकी की बात आई है तो एक वाकया अर्ज करके मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपका एक मुरीद थे, बहुत गरीब थे, आपकी बारगाह में आए, अर्ज किया कि घर में बच्ची की शादी का मामला है, अगर कुछ इंतजाम हो जाए तो बड़ा करम होगा। आपने फरमाया मैं गरीब फकीर आदमी हूं, मैं तुम्हें क्या अता करूं? तो उसने कहा और बाबा साहब का वो मकाम जानता था, वो मर्तबा जानता था, बाबा साहब की हैसियत को पहचानता था। उसने कहा बाबा साहब ये जो मिट्टी का ढेला पड़ा हुआ है अगर आपका हुक्म हो तो इसी को उठा के लेके चला जाऊं। सुभान अल्लाह। आपका दरियाए करम जोश पर आया, आपने फरमाया अल्लाह उठा कर ला। आपने एक मर्तबा सूरे कुल वल्लाह शरीफ पढ़ी, उस पर दम कर दिया तो मिट्टी का ढेला सोना बन गया। सुभान अल्लाह। तो उसने सोचा कि सोना बनाने का इतना आसान तरीका, मैं गली गली नगर नगर घूमता रहा, परेशान होता रहा, और इतना आसान तरीका सोना बनाने का, अब तो जितना दिल चाहेगा सोना बनाऊंगा और उसे खर्च करूंगा। अब तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, सोना भी मिल गया, सोना बनाने का तरीका भी मिल गया। चुनांच घर आया, बहुत खुश था, अपनी बीवी से कहा कि मिट्टी के ढेले जितने हो घर में जमा कर लो। चुनांच मियाँ बीवी मिल गए, मिलकर रात भर मिट्टी के ढेले को जमा करते रहे। चुनांच घर के अंदर मिट्टी के ढेलों का अंबार लगा लिया, रात भर सूरे इखलास सूरे कुल वल्लाह शरीफ पढ़ पढ़ कर दम करते करते बेदम हो गए। मिट्टी का सोना बनना तो अलग, मिट्टी सुनहली भी ना हुई, सुनहली भी ना हुई। वो बड़ा परेशान हुआ, दौड़ा हुआ बाबा साहब की बारगाह में आया, कहा कि खुदा की कसम मैंने देखा कि आपने सिर्फ एक मर्तबा सूरे कुल वल्लाह शरीफ पढ़कर मिट्टी पर दम कर दिया तो मिट्टी सोना बन गई। हम पढ़ते पढ़ते रात भर दम करते करते बेदम हो गए। मिट्टी का सोना बनना तो अलग रहा, वो सुनहला भी ना हुआ। तो ये क्या राज है, क्या हिकमत है? आपने फरमाया कि पहले बाबा फरीद जैसी जबान पैदा कर ले कि जहां तू थूक देगा तो मिट्टी सोना बन जाएगी। यही वजह है कि हमने अपनी जबान को नजिस कर लिया है, हम अपने अपनी जबान को गंदी कर लिया है कि जब हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं तो जो उसके असरात होते हैं वो उठा लिए जाते हैं, जो उसके बरकत होते हैं वो उठा लिए जाते हैं, उसका फैज हमको नहीं मिल पाता। तो हमें चाहिए कि जब हमारी जबान पाक होगी, जब हम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो उसका फैज भी हमें मिलेगा, उसकी बरकतें भी हमें हासिल होंगी। तो हमने अपनी जबान को नजिस कर लिया है, हमारी जबान में वो असर वो तासीर नहीं है कि हमारी दुआ बारगाहे रब में कबूल हो। लेकिन जो अल्लाह का नबी होता है वो मुस्तजाबुद दावात होता है, वो जो दुआ अल्लाह की बारगाह में कर दे फौरन कबूल हो जाती है। चुनांच अल्लाह के प्यारे हबीब ने क्या दुआ की, ऐ मौला, ऐ परवरदिगारे आलम, मेरे इन शहजादों से ऐ परवरदिगारे आलम मोहब्बत फरमा, और जो मोमिन मुसलमान इनसे मोहब्बत करे ऐ अल्लाह तू उनसे मोहब्बत फरमा।
अल्लाह के प्यारे हबीब दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब की दुआ रद्द नहीं होती। तो इस हदीस पाक से पता चला कि जो इमाम हसन इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, ऐसे बंदे से अल्लाह भी मोहब्बत फरमाता है। ये उस बंदे का मकाम है जो इमाम हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं, जो इमाम हुसैन से इश्क कर रहे हैं। आइए, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं अपनी गुफ्तगू को तेजी के साथ मैं कुछ वाकयात में बोलकर अपनी बात को मैं समेटता हूँ। एक मर्तबा सारे लोग अपनी बेदारी का सबूत पेश करें, मिलकर तमाम लोग बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद इमादुल करम व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। देखें, हजरत सैयदना इमाम हसन मुस्तबा इमाम हुसैन शहीद करबला की आपने शान सुनी। इमाम हसन मुस्तबा की बात आई, अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में कैसे महबूब हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हजरत इमाम हसन मुस्तबा रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक में अमली उंगलियां डालते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदखुलु लिसानहु फी फमीहि सुम्मा क़ाला अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बहु फअहिब्बहु। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुबारक उनके मुंह में डालते और फरमाते, ऐ अल्लाह, मैं इसको महबूब रखता हूँ, तू भी इसको महबूब रख। आप अंदाजा लगाएं, ये अहले बैत की शान है कि ये किस तरह बारगाहे मुस्तफ़ा में मकबूल हैं, ये किस तरह बारगाहे रब में महबूब हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी थी, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इस आयत करीमा की तफसीर में हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा तफसीर कश्शाफ से एक तवील हदीस नकल फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। बस ये हदीस पाक का जिक्र करके मैं बात को मुकम्मल करूंगा कि देखें, इमाम हुसैन से जो मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें क्या मकाम अता करता है। हम और आप अपने नसीबे पर जितना नाज करे कम है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, जो शख्स मम्माता अला हुब्बि आली मुहम्मदिन माता शहीदा, जो शख्स आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर फौत हुआ, उसका इंतकाल हुआ, गोया उसने शहादत की मौत पाई। ये मकाम है ले बैत से मोहब्बत करने का। फिर अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, मम्माता अला हुब्बि आली मुहम्मदिन माता मगफूरन लहू, जो शख्स आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर फौत होगा, वो तौबा के साथ फौत होगा। अला व मम्माता अला हुब्बि आली मुहम्मदिन माता ताइबन, जो शख्स आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर फौत हुआ, वो ताइब होकर फौत हुआ। अला व मम्माता अला हुब्बि आली मुहम्मदिन माता मुस्तकमिल अल ईमान, जो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर फौत होगा, वो मुकम्मल ईमान के साथ फौत होगा। फिर फरमाया कि जो शख्स आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर फौत हुआ, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम और फिर मुनकर नकीर जन्नत की बशारत देते हैं। जो शख्स आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर फौत हुआ, वो जन्नत में ऐसे भेजा जाएगा जैसे दुल्हन अपने शौहर के घर जाती है। जो शख्स आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर फौत हुआ, उसकी कब्र में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जो शख्स आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर फौत हुआ, वो अहले सुन्नत वल जमात पर फौत हुआ। ये तकबीर, नारे रसालत, जश्न शहीद आजम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बहुत पता चला, मालूम हुआ कि मोहब्बत अहले बैत शहादत की जमानत है, मोहब्बत अहले बैत तौबा की दलील है, मोहब्बत अहले बैत राहत कब्र की जमानत है, मोहब्बत अहले बैत ईमान की जमानत है, मोहब्बत अहले बैत अहले सुन्नत होने की खुशखबरी है। ये सारी खुशखबरियाँ और बशारतें और अजमतें उन लोगों के लिए हैं जो अहले बैत रिसालत खानदान नबूवत से मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। लेकिन वो हजरात जो इनसे दुश्मनी और बुग़्ज़ और अदावत रखते हैं, उनका क्या हाल होगा। उनके बारे में अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स बुग़्ज़ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फौत हुआ, वो क़यामत में इस तरह आएगा कि उसकी पेशानी पर लिखा हुआ होगा कि ये अल्लाह ताला की रहमत से मायूस है। फिर हुजूर ने फरमाया, अला व मम्माता अला बुग़्ज़ आली मुहम्मदिन माता काफिर
काफिरन, सुन लो जो अहले बैत के बुग़्ज़ो अदावत पर मरा वो काफिर मरा, जो शख्स अहले बैत के बुग़्ज़ो अदावत पर मरा वो जन्नत की खुशबू से महरूम कर दिया जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने अहले बैत के साथ मोहब्बत करने वालों की सम्राट और अहले बैत के साथ दुश्मनी और बुग़्ज़ रखने वालों का अंजाम सुन लिया। खुलासा कलाम ये कि अहले बैत की मोहब्बत में फौत होने वाला अल्लाह और उसके रसूल का प्यारा है, अहले बैत की दुश्मनी और बुग़्ज़ो अदावत में मरने वाला अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है। परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगारे आलम हम सबको अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से परवरदिगारे आलम हम सबको अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन, कुरान सुम्मा मजीद आमीन। में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये मुख्तसर सी थोड़ी देर की कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने फ़ज़ाइल इमाम हसनैन करीमैन पर पेश की। कल इंशाअल्लाह ताला जो भी कुछ बातें रहीं तो मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। जल गया खेमे अतहर लेकिन दीन पर आँच नहीं आने दी, सर दिया इब्ने हैदर ने बात नहीं जाने दी। जुल्म तो जुल्म है बढ़ता है तो घट जाता है, जुल्म तो जुल्म है बढ़ता है तो घट जाता है, सब्र तो सब्र है और खून तो खून है बहता है तो जम जाता है। खून तो खून है बहता है तो जम जाता है। ये मुख्तसर सी कुछ बातें थी जो पेश कर दी, बस मेरी गुफ्तगू यहीं तक होगी। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़े बात था। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।